आज जिस केस स्टडी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो रियल एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। एंड रिसेंटली मतलब एक इन्वेस्टर के साथ डिस्कशन हुआ था और वहां पे आफ्टर ऑलमोस्ट 13-14 years of regular investing into mutual funds properly regularly they are investing into through SIP वे जैसे बोनस वगैरह आते हैं वो सारी चीजें करके काफी साइजेबल पोर्शन उनका पोर्टफोलियो बन गया है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अराउंड 20 करोड़ रुपीज का वो पोर्टफोलियो बन गया है, ऐसा हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड उसमें से नाउ ही वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी विच इज अराउंड 4 करोड़ रुपीज। तो ये मतलब इन अ वे थोड़े नंबर्स ट्वीक किए मैंने, बट रियल केस है। तो अब ये जो पर्टिकुलर फ्लैट है जो अब वो लेना चाहते हैं मुंबई में है। सो ये 3-4 करोड़ की प्राइसेस नॉर्मली हम व्हाट वी हैव सीन इज मुंबई, दिल्ली वगैरह ऐसी जगह पे ही ज्यादा से ज्यादा होती है, हमने देखा है वो। तो वो मुंबई में वो फ्लैट अब लेना चाहते हैं, 4 CR का वो फ्लैट है। 2016-17 में एक बार ये डिस्कशन हुआ था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वांटेड टू परचेज द सेम फ्लैट जहां पे वो रह रहे हैं अभी, रेंट पे चल रहा है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑफर केम फॉर अराउंड 2.8-2.9 करोड़ का वो फ्लैट का ऑफर था। सो आफ्टर 8-9 years द प्राइस हैज गॉन अप टू 4 करोड़ रुपीज। तो फ्रॉम द रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुई है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू नो, तो दिस इज इन जो एरिया है ना पवई के पास वाला, वहां पे ये फ्लैट है। तो मतलब आई थिंक दोज हु आर लिविंग इन मुंबई आई थिंक दे नो अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। सो मतलब केस भी मैं समझाऊंगा एग्जैक्टली क्या है। सो उस वक्त पे वो डिसीजन हमने पोस्टपोन किया बिकॉज पोर्टफोलियो जो था वो जस्ट बन रहा था और उस हिसाब से नई गवर्नमेंट आई थी 2014, 15, 16 की बात थी, तो एक ही साल हुआ था गवर्नमेंट को भी। एंड वी वर क्वाइट पॉजिटिव अबाउट इक्विटी इन्वेस्टिंग की इन्वेस्टमेंट्स होते रहने चाहिए आई थिंक लॉन्ग टर्म गोल्स के एंगल से। और अब काफी साइजेबल पोर्शन हो चुका है, सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाई रियल एस्टेट में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट इज द कैच, व्हाट इज द केस स्टडी ओवर हियर? पहली केस स्टडी का पार्ट ये हो सकता है कि उस समय पे रियल एस्टेट ना लेना और इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करना, ये पर्टिकुलर डिसीजन ने बहुत ज्यादा रिवॉर्ड किया। एक तो लमसम भी अटक जाता वहां पे, अच्छा खासा EMI भी शुरू हो जाता, तो दोनों चीजें नहीं हुई और एक अच्छा जो मल्टीप्लायर इंपैक्ट था, कंपाउंडिंग इंपैक्ट था इक्विटी इन्वेस्टिंग में, वो उन्होंने अच्छे तरीके से वहां पे एक्सपीरियंस भी कर लिया। अब व्हाट इज द केस स्टडी? केस स्टडी ये है कि ये पर्टिकुलर फ्लैट जब लेना था तो ये डिस्कशन हुआ था कि दैट पर्सन इज फ्रॉम बैंगलोर, बट अब वो बैंगलोर जाने नहीं वाले और यही मुंबई में ही सेटल होने वाले हैं पोस्ट रिटायरमेंट। सो जब इनिशियली बिफोर परचेसिंग दिस फ्लैट डिस्कशन ये हुआ कि जो बैंगलोर में दो प्रॉपर्टीज है उनकी, दोज प्रॉपर्टीज वी शुड सेल एंड वी शुड एलोकेट दिस मनी इन दिस मुंबई प्रॉपर्टी। ये डिस्कशन पूरा मतलब ऐसा डिसीजन हुआ कि हाँ ये सो बट इमिडिएटली वहां पे जो डील मिल रही है इमिडिएटली करना चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। जो सेलर है वो हमेशा एक अर्जेंसी दिखाता है और वो अर्जेंसी कहीं ना कहीं वो पास ऑन कर देता है इन बायर। सो दैट्स अरे नहीं नहीं निकालना है निकालना है निकालना है, चलो चलो मार्केट भी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, चलो निकाल देते हैं। और जैसे ये डील हो जाती है इमीडिएटली वी विल स्टार्ट सेलिंग दी बैंगलोर प्रॉपर्टी, और उस हिसाब बैंगलोर में 2 फ्लैट्स है वो बेच के देन वी विल अगेन री इन्वेस्ट दैट मनी, जो हमारा इक्विटी का एलोकेशन है वो दैट विल कंटिन्यू। दैट वाज द आइडिया। अब ये जब हो गया, डिसीजन हो गया, फ्लैट परचेस कर लिया, एंड नाउ व्हेन द सेलिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर दोज फ्लैट्स इन बैंगलोर जब आ गया है, अब वहां पे हमारा जो डिसीजन है वो पोस्टपोन होते जा रहे। अरे नहीं वो तो मिल ही नहीं रहा, वो जैसे हमें प्राइस चाहिए थी वैसे मिल ही नहीं रहा। सो सारे मतलब एजम्पशंस जो हमने पहले किए थे वो एग्जैक्टली वैसे ही फुलफिल नहीं हो रहे, एंड दिस इज वेयर वी गेट स्टक। तो ये जो चीज है ना कि अब आपका एक रियल एस्टेट का एलोकेशन आपको जो लेना था वो रीस्ट्रक्चरिंग वाला एलोकेशन था कि ये सेल कर दिया ये बाय कर दिया। तो नॉर्मली अ लॉट ऑफ टाइम पीपल मेक अ मिस्टेक कि जब बाय करना है वहां पे एज अ बायर उनको बहुत अर्जेंसी आ जाती है एंड दे स्टार्ट लिक्विडेटिंग देयर फाइनेंशियल एसेट्स जो परफॉर्मिंग भी है। और यहाँ पे एक इतना बड़ा एसेट, एक इमोशनल क्वेश्चन इमीडिएटली जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है एंड यू टेक मींस इंपल्सिव कॉल्स। अब इंपल्सिव कॉल क्या था? वो नया फ्लैट बाय करना, ये भी इंपल्सिव कॉल था।
इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो बहुत अच्छे कर रहे थे उनको सेल करना ये भी गलत रहा। और जो रियल एस्टेट है, जो रीस्ट्रक्चर करना था उन्हें, जो उन्होंने एलोकेशंस लिए हुए थे, जो एक्स्ट्रा एलोकेशंस है उनके रियल एस्टेट के, जो रेंटल यील्ड हार्डली 1-1.5% की दे रहे हैं, वो सेल करके कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई में फ्लैट लेना था, ये डिस्कशन था। तो वहां पे हमने क्या किया कि मुंबई में जो फ्लैट अभी लेना है हमें, वो इमीडिएटली डिसीजन ले लिया। फाइनेंशियल एसेट्स, अनफॉर्चुनेटली विद इन 2 days द मनी गेट्स क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, वो हमने सेल कर दिए, क्योंकि वहां पे सामने वाला बायर होने की जरूरत नहीं। इफ यू आर अ सेलर, वो लिक्विडिटी इमीडिएटली क्रिएट हो जाती है। बट जब अब बारी आ गई कि उन फ्लैट्स को बेचना है, अब वो फ्लैट्स हमें जो रेट चाहिए उस पर बेच नहीं पा रहे, तो वी आर पोस्टपोनिंग दैट पर्टिकुलर डिसीजन। तो यहां ऐसी गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। 2015-16 में यही वो फ्लैट था जो 2.8 करोड़ रुपीस में लेने वाले थे। आज उसकी प्राइस 3.94 करोड़ रुपीस में आप खरीद रहे हो। लुक एट द एप्रिसिएशन इन लास्ट 8 to 9 years, नॉट इवन 30-40%, 40% का एप्रिसिएशन रहा है। तो आप समझो ये चीज को कि यहां पे जब आप ये ऐसे डिसीजन लोगे और आपका जो परफॉर्मिंग एसेट है उसी को लिक्विडेट करके फिर से डुप्लीकेशन ऑफ एसेट में आप जाओगे, so that will turn out to be a problem over the longer horizon. So अब यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जैक्टली करना क्या चाहिए इन्वेस्टर ने? पहली बात तो, पहले आपके पास जो रियल एस्टेट है, अगर रियल एस्टेट टू रियल एस्टेट ही आपको शिफ्ट करना है, तो पहले आपके पास जो है उसको सेल करो एंड देन स्टार्ट योर बाइंग प्रोसेस ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप सेल करके आपकी प्रॉपर्टी, पहले आपकी प्रॉपर्टी सेल करके एक लिक्विडिटी हाथ में ले लोगे, तो बार्गेनिंग पावर जो है आपके पास वो भी वहां पे काफी अच्छी तरीके से आपकी बढ़ सकती है। तो इसका भी एडवांटेज आपने लेना चाहिए। अगर आपके पास एग्जाम्पल, उनके पास अगर 2-3 करोड़ रुपए लिक्विडिटी अगर है किसी के पास, तो डेफिनेटली वहां बार्गेनिंग कर सकते हो, आपके पास कोई जल्दी नहीं है उस चीज की। तो ये जो चीजें हैं, अब यहाँ बार्गेनिंग पावर, मतलब एक तो सामने वाले ने ऐसा सेलिंग का प्रेशर क्रिएट किया कि भाई मुझे तो बेचना है, मुझे तो बहुत डिमांड है, देख लेना। तो यहाँ इंपल्सिवनेस इधर आ गया, बायर की तरफ आ गया। तो ये जो चीज जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। सो डू नॉट गेट इम्पल्सिव व्हेन यू आर बाइंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। बहुत सोच समझ के प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग वे से, without compromising any of your long term financial goal like retirement, children's higher education, children's marriages वगैरह, ये सारे गोल्स फुलफिल, उसके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ पे मत लेके आइएगा पैसों को। दैट टर्न्स आउट टू बी अ बैड डिसीजन। सो यहाँ प्लानिंग वे इज द बेस्ट वे टू फॉलो दीज थिंग्स। तो बिल्कुल ये मत कीजिएगा दोस्तों। ओके